महनूर 18033 प्रेजेंट है? मैम वो पब्लिक हेल्थ वाला एक्सप्लेन था करना। ठीक है, वो हो गया ग्रुप 3 का। महनूर 18033 प्रेजेंट है? नूरुलैन, नेहा, जवेरिया, कोई भी नहीं है इस ग्रुप में से, ग्रुप 4 में से? शानजे, हफ्सा, आमना, कायनात, शीजा, अनिका। अभी रीज्वाइन ना हुआ हो तो एक दो मिनट रुक जाते हैं, क्योंकि पहले हमारा भी नहीं रीज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी हुआ है, मतलब देर लगी है। 17903 प्रेजेंट है इस ग्रुप में से कोई? 17903, 1790809। मैम 44 प्रेजेंट। ठीक है 44। आप अचीवमेंट बताना शुरू करें पब्लिक हेल्थ की। मैम अचीवमेंट्स में सेफर वर्क प्लेसेस, सेफर एंड हेल्दियर फूड, वैक्सीनेशन, हेल्दी मदर बेबीज और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। सेफर हेल्दियर और फूड इसमें को जरा एक्सप्लेन करें, इसमें क्या होगा? मैम पब्लिक हेल्थ इंश्योर करेगी कि फूड जो प्रोवाइड किया जा रहा है कम्युनिटी में वो सेफ है, हेल्दी है, नीड्स को पूरी कर रहा है कम्युनिटी की। इसकी कोई एग्जांपल दे सकती हैं आप कि कुछ ऐसा मैम हो? जैसे अगर कोई डिजीज आ गई, जैसे एनीमिया वगैरह हो गया, किसी को डेफिशिएंसी हो गई है, तो फोर्टिफाइड फूड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे फोर्टिफाइड मील्स प्रोवाइड किया जा सकता है इस तरह। ठीक है 17922090803। कोई और प्रेजेंट है इस ग्रुप में से? यस मैम। कौन? यस मैम 08। यस मैम। इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें। मैम किसको? सेफर एंड हेल्थियर फूड को। यस मैम, ये इंश्योर अगर हम करते हैं कि हम जो है वो एक सेफ और हेल्दी फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी में, तो उसकी जो है वो आउटकम्स ऑब्वियसली अच्छी आएगी। हेल्थ जो है वो उस बंदे की या उस कम्युनिटी में रहने ये जो वाले लोगों की पंजाब जो है। फूड अथॉरिटी वाले हैं, ये इसमें आएगा कि नहीं? यस मैम आएंगे, ये इंश्योर करते हैं ना सेफ्टी को फूड की। कैसे काम करते हैं वो? मैम वो चेक करते हैं, वैल्यूएट करते हैं कि कोई इसमें इम्प्योरिटीज़ या कोई इस तरह का हेल्थ को इफेक्ट करने वाला जो उसके अंदर कोई चीज़ कोई कंपोनेंट तो नहीं है जो ऐड कर रहे हैं एडिशनल, जो हेल्थ को जो है वो इफेक्ट करता हो। ठीक है जैसे दूध में 179। आजकल ठीक है केमिकल्स। 17903 0922। ग्रुप 3 में से कोई नहीं प्रेजेंट? ठीक है 17904 17906 17912। इस ग्रुप में से भी कोई प्रेजेंट नहीं है। ग्रुप 5 है ये। मैम प्रेजेंट। क्या रोल नंबर है? मैम 176। ये अचीवमेंट्स बताना शुरू करें। पब्लिक हेल्थ की अचीवमेंट। अचीवमेंट्स में हमारे पास वैक्सीनेशन और सेफर एंड हेल्थियर फूड और इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस और फ्लोरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फैमिली प्लानिंग आ जाती है। वैक्सीनेशन को एक्सप्लेन करें। वन 7906। इस ग्रुप में से कोई और प्रेजेंट है? 0406। कौन? मैम 17913। तो एक्सप्लेन करें वैक्सीनेशन को। मैम लाइक जैसे अभी ये कोविड-19 है, तो इसमें जब हमें पता है कि एक ऐसी डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शियस भी है और वो दूसरों को भी अफेक्ट करती है। तो हम जो पब्लिक हेल्थ के मतलब
उसके जितने भी नेटवर्क है फिर वो उसके लिए फिर वैक्सीन बनाते हैं, लाइक डॉक्टर्स, लाइक साइंटिस्ट, फिर वो उस डिजीज को सर्च करते हैं एंड देन उसके लिए फिर वो वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है। 17951 मैम नहीं है वो भी। और कोई भी नहीं है इस ग्रुप में? यस मैम। 17941 179 आ रही है आपको? जी। 17926 मैम 17923 हादिया ग्रुप 6 में कोई भी नहीं प्रेजेंट? मैम 40 प्रेजेंट है। 17923 40 प्रेजेंट है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट को एक्सप्लेन करें कि वो कहाँ कहाँ इंगेज होते हैं। मैम जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, सबसे पहले उनकी एक्टिविटीज होती है वो डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे। डाटा एनालिसिस। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत शोर के साथ। मैम को इसी और का माइक ऑन है। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। मैम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस में क्या होता है कि ये प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं और पॉलिसी एनालिसिस करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा इसमें जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, इसमें डाइट प्लानर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिसर्चर होते हैं, टीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में कोई और प्रेजेंट है? 17934 कौन है? 23 प्रेजेंट हो गए। 2-3 प्रेजेंट है। 2-3 इसको कंटिन्यू करें। यस मैम, जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो फंक्शन प्ले करते हैं एज अ मैक्रो प्लानर्स, डिसीजन मेकर और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स। और इनमें मिड लेवल प्लानर्स आ जाते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं और डायरेक्टर्स ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है। 17926 17941 मैम इनका नेट इशू है कुछ और एक स्टूडेंट लीव पे है। कौन लीव पे है? यस मैम। मैम 34। ठीक है। महनूर 18033 नूरुल ऐन 18079 मैम नूरुलैन का नेट इशू है, वो पहली क्लास उसने ली है तो अभी उसका वो लाइट चली गई है। नेहा सफदर 18023 लाइट चल रही है। जवेरिया कुरतुलैन। इस ग्रुप में कोई प्रेजेंट हो तो ग्रुप 4 में से। हफ्सा, आमना, कायनात, कौन प्रेजेंट? मैं शिजागुल 18052 शिजागुल, हाँ जी, ठीक है। जी मैम। शिजागुल, एक्टिव कम्युनिकेशन अमंग पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट हाईली वैल्यूड है, कैसे है? एक्सप्लेन करें इसको। देखिए जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, दोनों में फ़र्क ये है कि जो कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, इन्होंने सजेशन देनी होती है कि मतलब कोई भी अगर कैंप वगैरह इन्होंने लगाया है पब्लिक हेल्थ में तो पहले तो इन्होंने असेसमेंट वगैरह कर ली, फिर प्रोग्राम प्लानिंग में ये लोग सजेशन देंगे कि इस तरह से मतलब पॉलिसी मेकिंग में। और जो वो पब्लिक हेल्थ है फिर वो जो है लॉज़ एक वो मिनट बनाएँगे या पॉलिसी आगे फर्दर शिजागुल, जो है एक मिनट। बनाएँगे। इनमें यस एक्टिव मैम। कम्युनिकेशन कैसे वैल्यूएबल होगी? क्योंकि अगर दोनों में मैम एक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फिर सारा प्रोग्राम कुछ भी नहीं वो आगे कुछ बनेगा ही नहीं है। मतलब सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इनकी जो एक्टिव कम्युनिकेशन है वो वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्या ग्रुप 4 में से कोई और प्रेजेंट है? मैम मुझसे पूछ यस लें कुछ मैम। और नेट इश्यूज़ हैं काफ़ी बच्चों के। सीधा बात कर रही हैं? मैम मैं शीज़ा कायनात बात कर रही हूँ। ग्रुप 4 में से जी। कायनात, इसको एक्सप्लेन करें।
एक्टिव कम्युनिकेशन मैम मैम एक्चुअली मैंने स्टार्ट से थोड़ा सा किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं पूरा नहीं कर सकी, तो इसलिए सॉरी जी। विजन बताएं पब्लिक हेल्थ के। एक तो इसका विजन है कि जो पब्लिक मतलब पूरी कम्युनिटी में जो हेल्थ है उसको इंश्योर कराना होता है इसने, और इसके अलावा ये है कि ये प्रमोट करता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को, और इसके अलावा प्रिवेंट करता है डिजीज को, इंजरी को और डिसेबिलिटी को। कैसे करता है प्रिवेंट? इसके अलावा डिजीज को किस तरह से प्रिवेंट करता है, मतलब एक तो ये जो है वो लोगों में जाके चेक करते हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद पॉलिसी की डेवलपमेंट वगैरह करते हैं कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है, क्या क्या वेज होने चाहिए। उसके बाद एश्योर कराते हैं कि उन वेज के थ्रू कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब उन तक वो चीज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, उनकी एक्सेस है या नहीं, उनको वो कॉस्टली इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ग्रुप में से कोई और प्रेजेंट है? ग्रुप 4 इवनिंग। मैम काफी बच्चों का नेट इश्यू है, वो लाइट वजह से आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कोई और? ये कौन बोल रहा है? शीजा की कायनात? शीजा। शीजा, ये 12 बच्चों का ग्रुप था और सिर्फ 2 प्रेजेंट है, ये देख लीजिए। मैम वो लाइट कितनी आ रही थी, जा रही है। 17937 17914, ये ग्रुप 7 है मॉर्निंग का, इसमें कोई प्रेजेंट है? 05432718। यस मैम। 05 प्रेजेंट है। मैम 432714 17914, ये जो कोर फंक्शन है पब्लिक हेल्थ के, उसमें असेसमेंट क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है आपको? मैम दोबारा रिपीट कर दें, क्या पूछा आप? कोर फंक्शन में जो एक फैक्टर है असेसमेंट, उसको एक्सप्लेन करें। मैम असेसमेंट में मतलब कि वो जो पब्लिक हेल्थ वाले होंगे हमारे, जो हमारी वो कम्युनिटी में जाके सारी डिजीज़ को मैनेज करेंगे, तो वो पहले असेस करेंगे कि कम्युनिटी में मतलब कि कौन सी पॉलिसी की ज़रूरत है। मैम वो डायग्नोज करेंगे कि मतलब एक कम्युनिटी में एक जगह पे कौन सी डिजीज़ ज़्यादा प्रिवेल हो रही है, उसके लिहाज से फिर वो पॉलिसी बनाएंगे। मतलब एक कम्युनिटी में कोई डिजीज़ ज़्यादा प्रिवेल हो रही है या उस वहाँ के लोगों में किसी विटामिन की या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो वो डायग्नोज करेंगे जाके उस जगह पे, और फिर वो इस तरह से असेस करेंगे। 17943। यस मैम। मोटर व्हीकल सेफ्टी, ये जो अचीवमेंट है पब्लिक हेल्थ की, इसको एक्सप्लेन करें। मैम बेसिकली मोटर व्हीकल सेफ्टी में ये आ जाना है कि जो हम व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसका जो स्मोक वगैरह है वो जो उसका होता है धुआं वगैरह वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने उनको ये एश्योर कराना है कि आप जो है पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करें ताकि कम से कम जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो सके, इसकी वजह से फिर हेल्थ भी इफेक्ट कम होगी। और इस तरह हमने कि मेनली ज़्यादातर यूज़ जो है इसका कम करें ताकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो। 17927। यस मैम। एक्टिव कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करें बिटवीन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट एंड कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के। मैम इनमें जो एक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि जो भी लॉ और रेगुलेशंस बनाती है उनको पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो लॉ बनाती है उनको कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट फॉलो करते हैं। इन दोनों के दरमियान एक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इनके दरमियान कोलैबोरेशन होगी तो जो हमारे मिडिल लेवल के रिसर्चर्स या टीचर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए इन दोनों की हेल्प रिक्वायर होती है, तो इसीलिए इन दोनों में कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन रिक्वायर है। 17927। 17918। यस मैम, मैंने सुनाया है। 27 ने सुनाया। यस मैम। 17918। मैम मैंने अभी सुनाया 27। ठीक है ठीक है। यस मैम। इसी को कंटिन्यू करें 27 को, एक्टिव कम्युनिकेशन को।
इनमें बताना है कि डिफरेंस क्या है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट और नहीं, ये कम्युनिटी एक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हाईली वैल्यूएबल होगी बिटवीन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट एंड कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के कम्युनिकेशन क्या करेगी? मैम जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये जो भी मतलब पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं मतलब ओवरऑल जो इन पे वर्क जो भी काम हो रहा होता है वो हमारे कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट कर रहे होते मतलब वो इसको ओवरलुक करते हैं। वो करते हैं कि जो भी पॉलिसीज बनाते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट वो मतलब कि उनको ये न्यूट्रिशन को मैनेज करने के लिए कम्युनिटी वाले काम करते हैं। और जो पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो मतलब ओवरऑल मतलब वो ये देखते हैं कि जो डिजीज या जो भी कोई हैजर्ड्स आई है मतलब वो उसका बेसिक क्या है कि वो किस तरह आई है उसका सोर्स क्या एंड ओवर। लेकिन जो होते हैं कम्युनिटी वाले वो ओवरऑल ये देखते हैं कि मतलब जो भी उन्होंने काम किया वो उसको अश्योर करते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। निमरा सईद 18054, सोफिया शाहिद 18029, ये ग्रुप 5 है। यस मैम निमरा सईद मैम जी। मैम जो हमारे ग्रुप में एब्सेंस है उनका भी हमसे क्वेश्चन कर लें। उनके वो नेट इशू है उनके। ये कौन बोल रहा है? मैम रोल नंबर 27। मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग। ये जो प्रेजेंट नहीं है इनके बारे में मैं अभी बताती हूँ इनके क्या करना है। ये निमरा आप मुझे बताएं, ये जो स्कोप है कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट का, इसके सुपरविजन में क्या क्या आएगा? सुपरविजन को स्कोप के सुपरविजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैम जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि वो जो है न्यूट्रिशन सर्विसेज को और जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं उनको वो डिलीवर करें। और ये पब्लिक हेल्थ जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो उनको सुपरवाइज करते हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट को। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? मैम किन में? कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट के सुपरविजन में कौन कौन से शामिल होते हैं लोग? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट शामिल होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो मतलब पहले प्लान करते हैं, सारी रिसर्च वगैरह करते हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको कैसे अप्लाई करना है सब कुछ वो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट है वो सारे ये मिलकर ट्रेन करते हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट को। ठीक है। सोफिया शाहिद? यस मैम। ट्रांसलेट रिसर्च इनटू सिंपल फॉर्म, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैम दोबारा से बोलिएगा। ट्रांसलेट रिसर्च, हम एक रिसर्च को कैसे ट्रांसलेट करेंगे लेमैन को? मैम जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस या फिर जो उनके एक एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो जो रिसर्च की होगी ना जिस के हमने जो डिजीजेस हैं उनकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, फिर वो उस रिसर्च को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। फिर जिनके उस डिजीज के जितने भी केसेस आएंगे फिर जो रिसर्च हुई होगी उसके मुताबिक उनके ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह वो रिसर्च को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। ठीक है। हुमैरा अली? मैम उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो जरा दूर एरिया की है। असरा खालिद? यस मैम। इसको जरा कंटिन्यू करें। मैम किसको? ट्रांसलेट रिसर्च को। जी मैम, ट्रांसलेट रिसर्च में ये है कि जो रिसर्च हुई है ना तो वो उसको अपनी डेली लाइफ रूटीन में लेकर बात सुने, अगर एक हमारे पास अनएजुकेटेड मदर आ गई है उसको अब हमने ये डेफिनेशंस और टर्म्स तो नहीं बतानी ना, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इजी फॉर्म में, ये स्किल्स बताएंगे। मैम हम उनको ये तो नहीं बता सकते कि आप ये कार्बोहाइड्रेट्स लें, प्रोटीन लें, क्योंकि उनको तो नहीं ना पता ये क्या चीजें हैं। तो हम उनको बताएंगे कि आप अगर रोटी खाएंगे, ये ब्रेड ये कार्ब्स में आएंगे, और आगे जो रेसिपीज हैं
जो डिजीज के रिलेटेड होंगी कि कैसे उसको क्योर कर सकती हैं, वो हम उनको प्रॉपर बताएंगे। हम उनको ये नहीं बता देंगे कि आपने ये खाना है, और ये बस उनको डायरेक्ट बता देंगे कि आपने ये प्रोटीन लेनी है, कार्ब्स लेना है, ये फैट लेना है। उनको ऐसे नहीं पता चलेगा। तो हम उनको प्रॉपर बताएंगे कि आपने फैट में से कौन सा ऑयल खाना है, प्रोटीन में से आपने मीट कौन सा लेना है, दालें कौन सी लेनी है, फिर उनको पता चलेगा। ठीक है। एमन, शकील, कोमल गुल, अनीजा, नदीम। मैम कोमल का भी नेट इश्यू है और लाइट आज फैसलाबाद में बहुत जा रही है, कल भी पूरा दिन नहीं हुई। निदा बतूल, यस रिदा मैम। निदा यस मैम। निदा, आप पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन पॉलिसी का आपस में लिंक बताएं। मैम पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन पॉलिसी का आपस में ये लिंक है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए जो न्यूट्रिशन पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ का न्यूट्रिशन पॉलिसी जो होती है ना बेसिकली वो प्रमोट करती है, एजुकेट करती है, इन्फॉर्म करती है पब्लिक को, और जो है लॉज को एनफोर्स करती है, एम्पावर करती है, लॉज को एनफोर्स करती है, लॉज को, और इस तरह जो है ना पीपल्स को इन्फॉर्म एजुकेट कर रही होती है, और उसके बारे में जो उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के अंदर जो है ना पॉलिसी जो है करती है, मोबिलाइज करती है पार्टनरशिप को। ठीक है। रिदा बतूल। यस मैम। इसी को कंटिन्यू करें। मैम किसको? पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन पॉलिसी का लिंक क्या है आपस में? यस मैम। मैम ये जो पब्लिक हेल्थ होती है बेसिकली ये होती है, इन्होंने क्या करना होता है, प्लान करना होता है। पब्लिक हेल्थ बेसिकली क्या होती है, इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है, प्रमोट करना होता है और रिस्टोर करना होता है पीपल्स की हेल्थ को। और पब्लिक हेल्थ बेसिकली ये कम्बिनेशन है स्किल्स का, बिलीव्स का और साइंसिस का, जो कि हेल्थ को प्रमोट कर रही होती है और डिजीज को प्रिवेंट कर रही होती है। और पॉलिसी बेसिकली यही होती है कि पॉलिसी हमने ऐसी डेवलप करनी होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब उनको एजुकेट करना, उनको ऐसी पॉलिसी बनाना जो उनकी हेल्थ हैबिट्स को, जो कम्युनिटी की हेल्थ हैबिट्स होती हैं उनको प्रमोट कर सके, और जो लॉज हैं उनको जो है एनफोर्स करे, और जो है कम्युनिटी से उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे। ठीक है। आकाशा, निसार, एमन, रियाज, मलिहा, नौरीन, ग्रुप 6 सब आ गया इवनिंग का। आफिया, अरफा, ग्रुप 6 में अगर कोई प्रेजेंट हो तो। हिना, कोई नहीं है प्रेजेंट ग्रुप 6 में। रिमशा, फातिमा, फिजा, इकरा, मारिया, रिमशा, रिदा। 17954। जी मैम 18063। यस मैम 18063। फिजा शाहिद। यस मैम। फिजा शाहिद, ये जो पब्लिक एंटिटीज हैं और प्राइवेट और वॉलंटियरी है, इनका आपस में एक नेटवर्क है, ये कैसे नेटवर्क काम करता है? तीनों कैसे आपस नेटवर्क में कैसे करता है कंबाइन? कि गवर्नमेंट जब काम करती है उसके साथ प्राइवेट एनजीओज जो हैं वो भी वर्क करती हैं, और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशंस में वॉलंटियर, जिस तरह हमारे डिफरेंट प्राइवेट जो फोर्सेस बनाते हैं उस पे हमारे पास गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है और साथ पॉलिसीज होती हैं, उसमें पब्लिक का भी रोल होता है, और वॉलंटियर जिसमें हमारे जो जो जनरेशन है उसमें वो जो एक्ट करते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज को इंश्योर करते हैं कि क्या वो वहाँ पे वर्क कर रही हैं कि नहीं। उसमें पब्लिक एनजीओज भी होती हैं, गवर्नमेंट बेस पे भी कुछ ऐसी पॉलिसीज और उनके वर्कर्स होते हैं जो उसको ओवरऑल कंडक्ट करा रहे होते हैं। तो इस तरह एक फुल नेटवर्क बन के और एक पब्लिक हेल्थ कंडक्ट करते हैं। ठीक है। और कौन है ग्रुप 6 में से प्रेजेंट? मैम इकरा 18047। इकरा, इसी को कंटिन्यू करें। मैम ये सारे मिलके जब अकॉर्डिंग ये सारे मिलके काम करते हैं तो इसका फिर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनमें सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी आ जाते हैं, वॉलंटियर्स भी आ जाते हैं, तो इनकी वजह से जब डिफरेंट असेसमेंट वगैरह जब होती है तो फिर वो अच्छे रिजल्ट मतलब निकल आते हैं। पब्लिक को जरा एक्सप्लेन करें। मतलब किस तरह मैम, किसके अकॉर्डिंग? पब्लिक में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी?
और ये किसके बिहाफ पे काम करती हैं? मैम ये जो गवर्नमेंट वाली होती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू काम करती हैं, और जो पब्लिक वाली होती हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी आ जाते हैं, उनमें वॉलंटियर्स भी आ जाते हैं, जिनमें हमारे डिफरेंट टीचर्स, रिसर्चर्स और डिफरेंट एनजीओज, इस तरह मतलब डिफरेंट जो कम्युनिटीज है ना उनको असेस करने के लिए। इस ग्रुप में से कोई और प्रेजेंट है? मैम रोल नंबर जी मैम 18003। रिमशा तारिक। जी मैम। रिमशा, ये प्राइवेट एंटाइटीज को एक्सप्लेन करें, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और ये कैसे काम करेंगे? मैम रिपीट कर दें। रिमशा तारिक, ये प्राइवेट एंटाइटीज को एक्सप्लेन करें, ये किस तरह वर्क करेंगी पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में? मैम इसमें प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि रिसर्चर्स हो सकते हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो होते हैं एनजीओज जो चला रही होती हैं, जो वर्किंग सोशल वर्कर्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो वो रिसर्च करते हैं, देन वो पब्लिक पे अप्लाई भी करते हैं, और फिर उसका आउटकम देखते हैं, फिर वो असेस करते हैं कि क्या रिजल्ट आया है हमारी रिसर्च का। अगर तो वो पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करें देन वो उसको एप्लीकेबल करते रहते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस करने तो वो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, विदा चौधरी 18078, फातिमा अफजल, मिसबा चौधरी, हिना, कोई भी नहीं है और बस इस ग्रुप में से? यस मैम। मैम 18036 रिमशा कमल। ठीक है मैम 14 भी है। रिमशा, ये इन्वायरमेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को एक्सप्लेन करें पब्लिक हेल्थ में, इनका इन्वायरमेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। मैम इसमें ये होता है कि जैसे वो लोग आते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की हेल्थ को बेहतर करते हैं, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में से पॉपुलेशन को कम करते हैं। और मैम जैसे पिछले दिनों में एक कैंपेन चली थी ग्रीन पाकिस्तान, मैम प्लांटेशन को इंक्रीज करते हैं। वो सारे काम करते हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है हेल्दी हो सकता है, और जिससे जो पब्लिक को अच्छा उनकी हेल्थ पे, उनकी डिजीज कंडीशन पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कौन प्रेजेंट है इस ग्रुप में से? मैम 14 भी प्रेजेंट है। 14 मिसबा। यस मैम। मिसबा, इसी को कंटिन्यू करें, इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट को। मैम एनवायरनमेंट में पब्लिक हेल्थ के वो लोग भी आते हैं, जैसे स्मोक बहुत ज़्यादा थी, तो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया, फैक्ट्रीज़ को बंद किया गया, और इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स लिए गए कि स्मोक को कम से कम किया जा सके, और प्लांटेशन की गई ताकि जो स्मोक हैजर्ड्स क्रिएट कर रही है उन हैजर्ड्स को कम किया जा सके। और कोई प्रेजेंट है इस ग्रुप में से? यस मैम 18078। ठीक है, विदा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बताएं, क्या क्या आता है इसमें? मैम इसके डिटर्मिनेंट्स में आते हैं ये जेनेटिक, पर्सनल हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल, बिहेवियरल और सोशल। पर्सनल हेल्थ केयर में क्या आएगा? मैम पर्सनल हेल्थ केयर में कि जैसे खुद मतलब कि लोगों को बताया जाए और वो खुद की मतलब खुद से केयर करें। कैसे? लाइक मैम जैसे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो वो लोगों को सिखाते हैं और चीज़ें बताते हैं, पहले वो तो डाटा वगैरह एनालाइज करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि कैसे वो अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। और ठीक है, जैसे और मैम कोई? लोगों को गाइड किया जाए कि वो अच्छा फूड लें और जंक फूड वगैरह ना लें, ये कौन जिससे है? हेल्थ अच्छी हो। मैम हमारा ग्रुप ही है। ठीक है, और कोई प्रेजेंट है इस ग्रुप में से? ठीक है, ग्रुप नंबर 8 मॉर्निंग 17954, 17955, 17915, 17949, 17930। ग्रुप 8 में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है? मैम मैं फरवा नूर 17949।
अचीवमेंट बताना शुरू करें पब्लिक हेल्थ की। मैम अचीवमेंट्स में आता है वैक्सीनेशन और सेफर वर्क प्लेसेस होता है, और आप सेफर फूड्स लें, हेल्थियर फूड्स लें, और इसमें होता है सेफर वर्क फैमिली प्लेस, प्लानिंग करते हैं। सेफर वर्क प्लेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैम सेफर वर्क प्लेस मैम इसमें लाइक अगर इस टाइम अगर कोरोना वायरस है, तो हम अगर वैक्सीनेशन हम अगर वो टेस्टिंग कर रहे हैं किसी जगह, किसी लैब में, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में टेस्टिंग हो रही है, तो हमें वहाँ पे भी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका आवाज स्टॉप हो गई आपकी। उनका प्रॉपर जो है ना वो N95 वो N95 मास्क यूज करें, और उससे प्रॉपर्ली होने चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस उनके लिए सेफ होनी चाहिए। मैम ठीक है। कोई और है प्रेजेंट इस ग्रुप में से, ग्रुप 8 में से? मैम आप अकेले और तो रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैम मेरे ख्याल से और नहीं है लड़कियां इसमें, अभी फिलहाल क्लास में नहीं है। ठीक है, ये क्विज सेशन यहीं पे एंड होता है। इसमें से मॉर्निंग के ग्रुप नंबर 4 की मुझे आ गई थी एक्सक्यूज के, इनको क्या वजह थी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर सके आज, बस इन्होंने मुझे बताया। बाकी जो इवनिंग का ग्रुप नंबर 8 है, नहीं ग्रुप नंबर 7 जो है, उसमें से ना कोई प्रेजेंट था, ना इन्होंने मुझे कोई रीजन बताई है ना आने की। तो जिन्होंने रीजन नहीं बताई उनका तो 0 नंबर काउंट होगा, जिन्होंने मुझे रीजन बताई थी उनको मैं असाइनमेंट असाइन करूंगी, क्योंकि अब मैं रोज तो ये क्विज नहीं ले सकती। तो अगर उस ग्रुप में से, ग्रुप 7 में से अगर कोई असाइनमेंट लेना चाहे मुझसे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, या उनको कोई बता दे अगर वो प्रेजेंट नहीं है। मैम मैं रह गई थी। कौन? ग्रुप 7 में से? ग्रुप 1 में से थी मैं, और मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो तब तक मेरा हो चुका था। हाँ जी, आपके ग्रुप ने आपको रिप्रेजेंट कर दिया था। बाकी ग्रुप वाइज एवेल्युएशन हो जाएगी आपकी, जो जो प्रेजेंट थे, जो मैम नहीं थे। जो मैम हमने जैसे अब क्विज दिया है ना आपको, तो ये मार्क्स जो है इंडिविजुअली आप लगाएंगे कि ग्रुप मतलब को पूरा देख के? जिन लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं और जिन्होंने आंसर नहीं दिए, तो फर्क तो आएगा ना। यस मैम। खुद भी अक्लमंद है। मतलब अब हमारे ग्रुप में 2 प्रेजेंट थे, बाकी का नेट इश्यू था, तो इंडिविजुअली लगेगा ना मार्क्स? हमने तो बताया है 2 प्रेजेंट थे, 10 एब्सेंट थे, तो उन 10 के मार्क्स में और 2 के मार्क्स में फर्क तो आएगा। यस मैम। ठीक है मैम आपको मेरा अली का भी बताया है कि उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। ग्रुप नंबर? मैम ग्रुप नंबर नहीं याद, 8 है शायद इवनिंग का। इवनिंग के ग्रुप 8 है मैम। मैम मॉर्निंग ग्रुप 7 में वो 37 जो है वो बीमार है बहुत ज्यादा, तो वो इसलिए नहीं आई थी, और दूसरा जो है उसका नेट इशू था। ठीक है, ये आज का क्विज यहीं पे एंड होता है। और ये जो मैंने अभी कहा है ना, ये जो ग्रुप 4 था, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि ये प्रेजेंट नहीं होंगे। बाकी की ग्रुप में से कोई ना कोई तो प्रेजेंट हुआ है। 1 मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दें। तो इसलिए उनके मार्क्स लग जाएंगे ग्रुप की शक्ल में, क्योंकि मैंने ग्रुप में इसलिए लिया था कि कोई ना कोई इशू आ जाता है लाइट का, नेट का, इसलिए मैंने ग्रुप को किया और बाकी ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दिया है जो जो प्रेजेंट नहीं थे। एक ग्रुप 7 में से कोई प्रेजेंट नहीं था इवनिंग, और एक मॉर्निंग में से ग्रुप 4 में से कोई प्रेजेंट नहीं था। जो ग्रुप 4 वाले हैं मॉर्निंग के, उन्होंने मुझे बता दिया था, तो वो क्विज की जगह मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। तो अगर ग्रुप 7 इस तरह का चाहते हैं तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दें आज रात तक, नहीं तो उनका 0 नंबर काउंट होगा। अगर ग्रुप 7 में से कोई प्रेजेंट नहीं है तो इनको बता दें। हमजा? ओके मैम। इनको अब बता दीजिएगा कि 7 के नाम क्या हैं, बताइएगा। एक 18025, 18026, 18040, बॉयज हैं सारे। हाँ जी मैम जी। ग्रुप में 8 में मैं प्रेजेंट हूँ 26। कौन सा ग्रुप 8? मैम ये ग्रुप 7। तो तब आप क्यों नहीं बोले? मैम आपने रिकॉल ही नहीं किया। नहीं किया, मैं तो एक एक को रिकॉल किया है ग्रुप वाइज। तो अब आप मुझसे कांटेक्ट करें, अब आपको भी असाइनमेंट मिलेगी और ग्रुप 4 को तो मिलनी ही है, क्योंकि अब टाइम भी ओवर हो रहा है।
नहीं तो फिर आपके जीरो नंबर काउंट होंगे। नहीं मैम, आप हमें असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है। मैम कितने मार्क्स का था क्विज? ये सेशनल मार्क्स इसी में काउंट होंगे। मैं 2 क्विज लूंगी, एक मिड से पहले आपका हो गया है, इसी तरह का एक क्विज आपका फाइनल से पहले होगा, तो इसी की बेस पे आपके सेशनल मार्क्स लगेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? मैम ग्रुप 5 इवनिंग में जो लोग प्रेजेंट नहीं थे उनका मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें से कोई और प्रेजेंट था? रिप्रेजेंट हुआ है ग्रुप? यस मैम, ग्रुप 5 प्रेजेंट हुआ है। बस ठीक है, उनके मार्क्स लग जाएंगे। ओके मैम। मगर ये याद रखें कि जिन्होंने आंसर दिया है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया, वो एक है ना, क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, तो वही है। तो जिन्होंने आंसर दिया है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो फर्क तो आएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पीपीटी फाइल 3 जो हमने स्टार्ट की हुई थी। कोई क्वेश्चन? एंड कर दूं मैं क्लास? अटेंडेंस लगा दी है सबने? यस मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।